हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन प्लांट के बारे में चैप्टर फर्स्ट में स्टडी किया था। आज हम इस चैप्टर में एनिमल के न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे। और हम ये पढ़ भी चुके हैं कि ये प्लांट में न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, लेकिन एनिमल में जो न्यूट्रिशन होगा वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा। इट मीन्स एनिमल है वो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड रहेंगे, वो दूसरे एनिमल पे या प्लांट पे ही डिपेंड रहते हैं, इसलिए इनको हेटेरोट्रॉपिक भी एनिमल न्यूट्रिशन कहते हैं। और तथा इस तरह के एनिमल्स को, जो एनिमल्स जहाँ हम भी शामिल है, हम सारी कैसे हेटेरोट्रॉप्स है, क्योंकि हम क्या होते हैं फूड के लिए अदर एनिमल पे डिपेंड रहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकेंड, न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल में जो पोषण की प्रक्रिया है, न्यूट्रिशन का मतलब हम पहले पढ़ा चुके हैं, पोषण होता है, ये आप पहले जान चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 न्यूट्रिशन एनिमल का फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यू लर्न इन चैप्टर फर्स्ट दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है कि प्लांट है वो अपने फूड के लिए अपना फूड खुद बनाते हैं। किस प्रोसेस के जरिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए अपना फूड खुद बना पाते हैं। बट एनिमल कैनॉट, लेकिन है एनिमल है वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए खुद बना पाते नहीं है। ओवन का मतलब होता है स्वयं, खुद। एनिमल गेट्स दियर फूड फ्रॉम प्लांट। एनिमल को फूड के लिए किस पे डिपेंड होना पड़ता है? प्लांट पे। इसका मतलब वो अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं? वो अपना फूड प्लांट से प्राप्त करते हैं, आइदर डायरेक्टली और बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट। या तो क्या करते हैं खुद, क्या प्लांट खाते हैं, प्लांट पे डिपेंड। डायरेक्टली का मतलब होता है सीधे ही प्लांट को ही खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, उस पर डिपेंड है। जैसे हमारे जो हार्बीवर्स एनिमल होते हैं, शाकाहारी प्राणी होते हैं, हार्बीवर्स का मतलब होता है शाकाहारी, तो वो शाकाहारी जो जीव होते हैं, एनिमल्स, वो किस पे डिपेंड होते हैं? वो सारे एनिमल्स है वो प्लांट पे डिपेंड होते हैं। तो ये कैसे हुए? ये डायरेक्टली हो गए। ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड है? प्लांट पे डिपेंड है। और इनडायरेक्टली कौन से हैं? इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स। दूसरे ऐसे होते हैं एनिमल्स है जो इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है। कैसे डिपेंड है? बाई ईटिंग एनिमल्स डेट ईट प्लांट। वो ऐसे एनिमल को खाते हैं जो प्लांट को ईटिंग करते हैं। जैसे उसको हम बोलते हैं कार्निवर्स बोलते हैं, या उसको बोलते हैं मांसाहारी कहते हैं। तो मांसाहारी जीव किस पे डिपेंड होते हैं? मांसाहारी जीव होते हैं वो शाकाहारी को खाते हैं। तो शाकाहारी क्या खाते? जो प्लांट खाने वाले हैं उनको खाते हैं, या इसको कार्निवर्स एनिमल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि एनिमल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, कार्निवर्स और हार्बीवर्स। तीसरा एनिमल्स के बारे में आगे हम स्टडी कर लेंगे। तो इसका मीन्स हम ये जानना चाहते हैं कि एनिमल्स न्यूट्रिशन हमेशा कैसा होता है? वो हेटेरोट्रॉपिक ही होता है। रिकॉल डेट, याद कीजिए, डेट, रिकॉल का मतलब होता है याद कीजिए, डेट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। याद कीजिए, एनिमल्स जिसमें क्या है, ह्यूमन भी शामिल है, उस सभी को इसके लिए, फूड के लिए वो अपना फूड क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। किसके लिए प्राप्त करते हैं? फूड क्यों जरूरत होती है उनको? रिक्वायरमेंट जरूरत होती है। इन सब एनिमल को फूड जरूरत होती है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और फंक्शन के लिए, बॉडी के काम के। फंक्शन का मतलब होता है बॉडी वर्क करेगी। कब वर्क करेगी? जब उसको फूड मिलेगा। बॉडी में क्या मरम्मत होगी, चोट लगी वो चीज़ें होती है, या हमारी चोट लगती है तो चोट क्या होती है? सही हो जाती है, इसको रिपेयर कहते हैं। तीसरा होता है हम क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, वृद्धि कर रहे हैं। उन सभी के लिए क्या जरूरत होती है? वी वांट रिक्वायर, हमें क्या होती है? रिक्वायरमेंट, किसकी जरूरत होती है? फूड की जरूरत ज़्यादा होती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट। एनिमल न्यूट्रिशन में जिसमें जो क्या शामिल होना चाहिए, जो एनिमल का न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं इसमें क्या जरूर चीज़ पढ़ेंगे? उसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, हमें किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। और दूसरा स्टडी करेंगे दूसरा पढ़ेंगे मोड ऑफ इनटेक फूड, फूड का ग्रहण करने का तरीका। इनटेक मतलब क्या था? खाना खा रहे हैं, कैसे खाना खा रहे हैं? सीधे निकल रहे हैं या चबा चबा के खा रहे हैं, उसको वो तरीका हम स्टडी करेंगे। और तीसरा स्टडी करेंगे एंड इट्स यूटिलाइजेशन, हमने खाना खाया, क्या हमारा भोजन पच रहा है
या नहीं पच रहा है, उसका हम क्या करेंगे, डाइजेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। ये 3 चीज़ें इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे हमारे क्या क्या ज़रूरत है हमारे लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, वाटर, क्या ये हमारे ज़रूरी है या कुछ ही ज़रूरी है। और दूसरा स्टडी करेंगे मोड ऑफ इनटेक फूड, हमारे द्वारा भोजन लेने का तरीका कैसा है, एनिमल्स किस तरह भोजन ग्रहण करते हैं, चबा के ग्रहण करते हैं, सीधा निकल लेते हैं या और कोई तरीका अपनाते हैं, और उस फूड का वो उपयोग कैसे करते हैं, खाने के अंदर पेट में जहाँ मान लो फूड को ग्रहण कर रहे हैं उसके बाद फूड का कैसे यूज करते हैं, उससे फूड का क्या होता है, वो चैप्टर में हम क्या करेंगे, ये तीनों तरीके हम चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, आपको समझ आ गया है। आगे चलते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 डेट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट। आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि फूड के क्या होते हैं, बहुत से कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं। घटक समझते हैं आप, कंपोनेंट मतलब फूड है उसके न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, पहले में आ जाए कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा, पहले में आपके आ जाए कार्बोहाइड्रेट, दूसरे में आ जाएगा प्रोटीन, तीसरे में फैट, चौथे में विटामिन, पाँचवें में मिनरल और छठे में हो जाएगा वाटर आ जाएगा। ये 6 जो कंपोनेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हमारे फूड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। याद करने की कोशिश करो और इसको क्या करें, इसको पढ़ने की कोशिश करो, इसे लिखने की कोशिश करो जो नीचे दिया गया है। ठीक है, हाँ। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज। जब इस लिस्ट को भरा था तो सबसे पहला हमारा कंपोनेंट कौन सा आया था, वो आया था कार्बोहाइड्रेट आया था। तो कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे में क्या होती है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी सबसे मिलती है, लेकिन इससे क्या होती है, हमें फास्ट एनर्जी मिल जाती है, जल्दी से एनर्जी मिलती है। जैसे आपको कभी कहें कि भूख लगी तो केले खा लीजिए, तो केले खा लेने से हमें क्या होती है, फास्ट एनर्जी मिल जाती है। क्यों, तो केले में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हम खाना खाते सबसे अधिक मात्रा में क्या खाते, रोटी खाते, रोटी में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस पाया जाता है। और ये कैसा सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है, ये एकदम पचता नहीं है। तो ये पचेगा कैसे, तो पचने के लिए ये कॉम्प्लेक्स है, इसको क्या करना पड़ेगा, सिंपल पार्ट में तोड़ना पड़ता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो रोटी एज इट इज थोड़ी निगल लेते हैं, रोटी के टुकड़े करते हैं, उसमें मुँह में डालते हैं, दांतों से चबाते हैं, और चबाने के बाद उस रोटी के हजारों कण हो जाते हैं, मिनिमम पार्ट्स बन जाते हैं, मतलब मैक्सिमम पार्ट्स बनाते हैं। उस पार्ट्स को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और फूड जाने के बाद वो और छोटे छोटे टेनी पार्ट्स में टूट जाता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, पेट में उसका डाइजेशन होता है। तो ये जो बड़ा सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। इसको सीधा हम क्या कर सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, कार्बोहाइड्रेट को सीधा हम क्या यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसको पचा नहीं पाते। तो क्या कौन सा तरीका अपना है पचाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इसलिए हमें इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या छोटे टुकड़ों में क्या होती है, बदलना पड़ता है। ब्रोकन मतलब तोड़ना पड़ता है। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज है उसको छोटे टुकड़ों में सिंपलर सब्सटेंस में बदलना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम डाइजेशन कहते हैं। मतलब भोजन के कण होते हैं, उन भोजन के कणों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन कहते हैं या पाचन कहते हैं। भोजन का डाइजेशन कहाँ होता है, हमारे स्टोमक में होता है, सभी के स्टोमक में होता है, हमारी होगा सभी के होगा। इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस कहाँ होता है, स्टोमक में होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, वो होता है डाइजेशन होता है। तो भोजन का पाचन की प्रक्रिया होती है तो हमारे पेट के अंदर होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगला हमारा टॉपिक होगा, टॉपिक पार्ट 2 होगा, वो पार्ट 2 हम पढ़ेंगे, जो ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो उसका नाम डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, भोजन लेने के डिफरेंट तरीके, अलग अलग तरीके कौन से अवॉइड करने के हमारे द्वारा, दूसरे एनिमल के द्वारा, तो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा वीडियो हमारा, ये लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है RMS साइंस। आपके जो भी सुझाव है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम आगे वाले वीडियो में क्या थोड़ा इम्प्रूव कर लेंगे। थैंक यू, गुड बाय।